morning students. Today we are going to start with exercise 3.3 and students exercise 3.3 deals with the graph. How to read a graph, how to represent the information graphically, that's all about this exercise 3.3. Now in 3.3 question number 1 says that use the bar graph in figure 3.3. I draw this figure for you. 3.3 figure is given in your book and here I draw it for you. Now the question is answer the following questions. Which is the most popular pet? यहाँ question है which is the most popular pet. यहाँ पे student देखिए this represents the students, number of students. There is 0, 2 students, 4, 6, 8, 10 and 12. And this side represents the pets or animals. Like देखिए यहाँ पे क्या है dogs. That means dog कितने ऐसे students हैं जो dog को like करते हैं. तो देखिए यहाँ पे कितने हैं पता चल गया 8. फिर cats को देखिए ये cat का यहाँ तक आ रहा है. That means 10 students. फिर यहाँ पे rabbit ये यहाँ पे आ रहा है. hamster in between आ रहा है. That means it's 5. And other आ रहा है 4 और 2 के बीच में. That means it's 3. तो मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ so that it is visible to you. और आप अपनी बुक में ऐसे स्केल से कर सकते हैं. You can use the scale for reading these graphs. Now this is the graph. Now the question is how many students like which is the most popular pet? Question is which is the most popular pet? Most popular pet. अब देखिए मोस्ट पॉपुलर पेट तो सबसे ज़्यादा लंबा ग्राफ किसका गया है? कैट्स का गया है और इट इज़ 10. दैट मीन्स 10 स्टूडेंट्स आर लाइकिंग द कैट. तो मोस्ट पॉपुलर पेट क्या हो जाएगा? कैट. हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक? 10 स्टूडेंट्स लाइक दिस कैट. 10 students are liking the cat as a pet animal. ठीक है students, so this is the part 1 question number A. Now we are moving towards the part B. Part B says that how many students have dog as a pet? Part B, this is A part. अब कह रहा है कि dog as a pet कितने student like करते हैं? तो obviously dog का ग्राफ ये है and how many students? 8 students. तो हम लिखेंगे 8 students like dog as a pet. तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने क्या सीखा? हाउ टू रीड अ ग्राफ. ग्राफ में मैंने देखा कि दिस साइड रिप्रेजेंट्स द पेट एनिमल. डॉग का ग्राफ यहाँ तक गया है और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. दैट मीन्स डॉग के लिए 8 स्टूडेंट ऐसे हैं क्लास 7th के जो एज अ पेट डॉग को रखना चाहते हैं और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कैट को रखना चाहते हैं. रैबिट के लिए देखिए बताइए इट्स 2. हैमस्टर के लिए 4 और इसके बीच में दैट मीन्स इट इज़ अ 5. और अदर एनिमल्स के लिए जैसे पैरट हो गया तो यहाँ पे आ गया 3. तो इन ग्राफ में हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है. तो हमने देखा सबसे हाइटेड वाला ग्राफ ये है 10 स्टूडेंट. तो ऑब्वियसली हमने बता दिया मोस्ट पॉपुलर पेट इज कैट. नाउ सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं डॉग एज अ पेट. तो मैंने देखा मेरा ये वाला ग्राफ 8 तक गया था. दैट मीन्स कि 8 स्टूडेंट लाइक द डॉग एज अ पेट. Hope so this question number 1 is clear to you. Now moving towards the question number 2. Now moving towards question number 2. This is question number 2. Question number 2 says that read the bar graph 3.4. This is the bar graph I draw for you which shows the number of books sold by a bookstore during the 5 consecutive years and answer the following questions. कह रहा है कि 5 consecutive years में books sold हुई हैं उनकी information है. This is 1989 में नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड. देखिए ये नंबर ऑफ बुक्स है कि कितनी बुक्स सोल्ड हो रही है 1989 में, 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में. तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं कि कितने ये कहाँ जा रही है. देखिए स्टूडेंट्स ये 1989 तो ये कहाँ पे जा रही है? लगभग यहाँ से लेकर के ये यहाँ पे जा रही है. ठीक है, ये वाली यहाँ को टच कर रही है.
फिर ये वाली आ गई मेरी लगभग, ये 300 को टच कर रही है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ। 1992 वाली, इसका थोड़ा सा ये नीचे है, मैंने ज़्यादा ऊंचा बना दिया। ये यहाँ पे है, ये लगभग यहाँ से आ रही है, इधर से ये है यहाँ से, ठीक है। और ये आ गया आपके सीधा 600 पे। अब हम देखेंगे, ग्राफ को रीड करेंगे और फिर आंसर करेंगे इन क्वेश्चंस का। और देखिए क्वेश्चन है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई है? तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो ये 100 है और ये, अब यहाँ 100 और 200 के बीच में कितना आ गया? 150। और ये 150 और इसके बीच से थोड़ा सा नीचे लगभग, तो वी कैन से इट्स 170। तो आप इसका ए पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे? पार्ट वन का क्या है? हाउ मेनी बुक्स सोल्ड इन, तो आप लिखेंगे बुक्स सोल्ड इन 1989 इज 170। ये 170 कैसे आया है? दिस इज एन अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू आप लिख लीजिए। वी कैन नॉट से एग्जैक्टली, क्योंकि जितना हम अंदाज़ा लगा रहे हैं जो बुक हमें मिला हुआ है उसके हिसाब से, तो वहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अराउंड अबाउट इट्स 170। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, अब 1989 के बाद 1990 में कितनी हुई है? 1990 में देखिए यहाँ पे अगेन ये आ गया है इसके करीब, तो इट्स 475। देखिए 450 ये रहा, हम इसको करीब मान लेते हैं, तो दिस इज 475। तो इन 1990 हम लिख लेते हैं कितनी है बुक सोल्ड? 475। अगेन मैं अप्रॉक्स लिखूंगी इसके आगे, बिकॉज इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट। अच्छा, उसके बाद 475 के बाद है 1992 में। 1992 में कितना है? ये मैंने आपको बताया था कि 1992 में कहाँ पे जा रहा है? ये बिल्कुल इधर, तो लगभग इट्स 225। तो इन 1992 में ये जो ग्राफ है मेरा कहाँ जा रहा है? 225 पे। अगेन यू हैव टू राइट द अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। हमें पूछा गया 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इट्स 100 और इसके बीच में है, तो और थोड़ा 200 के क्लोज है, तो मैंने 170 लिख दिया। उसके बाद मुझे पूछा गया 1990 में देखिए 400 और 500 के बीच में था, लेकिन इट्स क्लोजर टू द 500, तो मैंने इसका आंसर लिखा 475। फिर 1992 में देखिए ये 200 और 300, बट इट इज क्लोजर टू 200, सो इट इज 225 अप्रॉक्स। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, इन विच ईयर वर अबाउट द 475 बुक सोल्ड। कह रहा है कि किस ईयर में 475 बुक सोल्ड हुई हैं। अब 475 बुक अभी हमने बताया था कहाँ सोल्ड हुई है? 1990 में। तो आप लिखोगे इन 1990 475 बुक्स सोल्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ उसके बाद है अबाउट 225 बुक सोल्ड। कह रहा है 225 बुक कहाँ सोल्ड हुई है? तो हमने क्या बताया? 1992 में, ठीक है। तो आप लिखोगे इसी के साथ इन 1992 225 बुक्स सोल्ड। होप सो आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। देखिए 1990 का कहाँ जा रहा है? 1990 का जा रहा है मेरा 475 पे, और 1992 का कहाँ जा रहा है? 225 पे। तो वही मैंने दोनों ईयर का बता दिया है। नाउ पार्ट थर्ड इज, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक सोल्ड। कह रहा है 250 बुक से कम सोल्ड किस ईयर में हुई है। अब देखिए 250 यहाँ पे है, 250 से कम वाला में कौन सा आ गया? एक ये वाला आ गया, और कौन सा आया? और एक ये वाला। तो इन 1989 थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? इन 1989। और दूसरा कौन सा है? देखिए 250 से कम, तो 250 से कम, ये इस रेंज से कम कौन सा ग्राफ है? एक 1992 और एक 1989। सो 1992 और 1989 मेरे आंसर्स हो जाएंगे। नाउ लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट इज,
कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? कह रहा है कि आप एस्टिमेट करके बताएंगे कि 1989 में कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, कि कैसे एस्टिमेट किया? तो आप बोलोगे इट लाइज बिटवीन 100 and 200 and it is closer to 200, so it is approximately 170 बुक्स सोल्ड. तो आप लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिए सिंपल, बाय टेकिंग अप्रॉक्स वैल्यू nearer to 200 using scale. हमने भाई स्केल यूज करके चेक किया और बताया कि कितने आ जाएगा. बाय टेकिंग अप्रॉक्स वैल्यू नियरर टू 200 यूजिंग स्केल वी गेट द वैल्यू कितनी, 225. होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. Now question number 3 is number of children in 6 different classes are given below. Here the class दे रखी है, number of children दे रखी है. 5th class में 135, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 10th and 10th में 80 students are there. Now question is represent the data on the bar graph. I have to represent this data on the bar graph. तो चलिए let's represent this data on the bar graph. यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू इज 80. सो 80 है लोएस्ट वैल्यू, तो वी विल स्टार्ट विथ 40 से कर लेते हैं हम लोग. 90, 100, ओके. वी हैव टू टेक 20 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज गैपिंग कम है. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, यहाँ तक हम चले गए. ठीक है. अब ये कह रहा है कि क्लास फिफ्थ कितने हैं, 135 क्लास फिफ्थ हम यहाँ पे ले लेते हैं. ये जाएगा यहाँ तक. ठीक है. दिस इज क्लास फिफ्थ क्लास. ठीक है. देन आ गया सिक्स्थ 120. सिक्स्थ जाएगा मेरा 120 तक. लाइक दिस इज सिक्स्थ. फिर सेवेंथ इज 95. फिर सेवेंथ है 95 इधर आ जाएगा. 80 और 100 के इधर बीच में थोड़ा सा. दिस इज एट्थ क्लास, सॉरी सेवेंथ क्लास. सेवेंथ के बाद है एट्थ पे 100 है, तो 100 पे चले जाते हैं हम लोग. दिस इज एट्थ के बाद नाइन्थ क्लास है 90. नाइन्थ क्लास है 90. दिस इज नाइन्थ क्लास. आप स्केल से बनाएंगे तो ये बहुत सुंदर बनेगा. मैं इसको बोर्ड पे बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स हैं. 10th का 80. 10th का आ गया 80. ऊंचा आना चाहिए था. फिर है 80. दिस इज 10th क्लास. ठीक है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्लासेस और यहाँ पे आ गया हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस. ठीक है. अब यहाँ पे 1 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केल में लिख देंगे आप लोग. 1 यूनिट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी स्टूडेंट,
देखिए हमने 20-20 की गैपिंग ली है, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट 20 स्टूडेंट्स। ये हमारा स्केल आ गया। एंड स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट द स्केल। नाउ द पार्ट 1 इज, question number 1 is how would you choose a scale? Question A is how would you choose a scale? कि scale कैसे choose करोगे? तो आप देख रहे हैं minimum value is 80, आप लिखेंगे start with 0। देखिए हमने यहाँ 0 से start किया है, 0 and greatest value कितनी है, 135। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ स्केल टेकन एज 140, ठीक है, क्योंकि 135 है तो हमने 140 तक ग्रेटेस्ट वैल्यू ली है। एंड साथ में हमने स्केल क्या चूज किया है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट की, स्केल हमने इसको देख करके बनाया। नाउ द सेकेंड इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब बी पार्ट क्या है इसका देखिए। बी पार्ट इज बी का फर्स्ट पार्ट, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन? किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है? तो ऑब्वियसली मैं इसी को देखती हूँ, ये कौन से 135 सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन इसी में है। अगर ग्राफ को देखो तो भी आपको दिखेगा दिस इज द हाईएस्ट वन, ये सबसे ज़्यादा है ये वाला, ठीक है। तो आप लिखोगे इन क्लास 5th maximum number of children are there, ठीक है। किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, 5th में है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है एंड द मिनिमम किस में है, सबसे कम किस में आ रहे हैं, 10th में। तो आप लिखेंगे मिनिमम किस में है, क्लास 10th में, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखिए क्या है, बी का सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द रेशियो। दिस इज द बी का 1 पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है, बी का सेकंड पार्ट क्या है, बी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th टू द क्लास 8th, 6th टू द 8th। दैट मीन्स हमें इसका रेशियो निकालना है 120:100, ठीक है। 6th और 8th क्लास के स्टूडेंट का रेशियो निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6:5। सो दिस इज योर आंसर, 6:5। दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।